नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एंटोन क्रेल के उस मशहूर प्रेजेंटेशन की बारीकियों को समझने वाले हैं जो रिटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री की कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयों से पर्दा उठाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंडस्ट्री के असली काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे पर्दे के पीछे का पूरा ढांचा अक्सर आम निवेशकों के खिलाफ काम कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि रिटेल ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट में अपना पैसा गवा बैठता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है। आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उन वजहों को सामने रखेगा कि क्यों रोजमर्रा के लोग ट्रेडिंग में इतनी बड़ी संख्या में फेल होते हैं। अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें तो 1990 फिनोमिनन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 90% रिटेल क्लाइंट्स अपने अकाउंट का 90% मार्जिन केवल 90 दिनों के भीतर पूरी तरह खो देते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब और डरावना लगता है ना, लेकिन यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है। आज के इस सफर में हम कई अहम पहलुओं को कवर करेंगे। रिटेल ट्रेडिंग के भ्रम से शुरुआत करते हुए हम हाई लेवरेज के खतरों, ब्रोकर्स के मुनाफा कमाने के असली तरीकों और नकली एजुकेटर्स के जाल पर बात करेंगे। इसके बाद स्मार्ट मनी के काम करने के तरीके और रिस्क मैनेजमेंट पर भी चर्चा होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भ्रम की जिसकी शुरुआत होती है एक गहरी हताशा से। पश्चिमी देशों में पेंशन सिस्टम लगातार फेल हो रहे हैं। आज के समय में औसतन रिटायरमेंट फंड्स सिमटकर 30 से 60 हजार डॉलर के आसपास रह गए हैं। जाहिर है इससे लोगों में एक ऑल्टरनेटिव इनकम या वैकल्पिक आय के लिए एक भारी हताशा पैदा हो गई है। लोग जल्द से जल्द समाधान खोज रहे हैं और इसी हताशा का फायदा उठाता है एक इन्वर्जन नैरेटिव, यानी एक ऐसी झूठी कहानी जहां रातों रात अमीर बनने के सपने बेचे जाते हैं। प्रेजेंटेशन में दी गई ये आक्रामक लेकिन एकदम सटीक आलोचना सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके अनुसार पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री का बुनियादी ढांचा ही विशेष रूप से इस वित्तीय चिंता और हताशा का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। ये लोगों को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं इस पिंजरे के सबसे खतरनाक हिस्से पर, जो कि हाई लेवरेज का इनबिल्ट ट्रैप है। इसमें सबसे आम टूल जो इस्तेमाल होता है वो है सीएफडी या कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। सीएफडी में ट्रेडर असल में किसी संपत्ति या एसेट का मालिक नहीं होता, बल्कि वो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है जो कीमत के उतार चढ़ाव की नकल करता है। और क्योंकि ये सिर्फ कीमतों की नकल कर रहा है, ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को अविश्वसनीय रूप से हाई लेवरेज ऑफर कर पाते हैं। फॉरेक्स बाजार में 100 गुना लेवरेज सुनना बहुत आम लगता है, लेकिन इसका गणित बहुत ही निर्दयी है। जरा सोचिए, अगर बाजार में महज 1% का उतार चढ़ाव आता है तो ट्रेडर का पूरा अकाउंट बैलेंस पलक झपकते ही शून्य हो सकता है। ये सच में एक विनाशकारी जाल है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब 90% लोग लगातार अपना पैसा खो रहे हैं तो ये ब्रोकर्स फिर मुनाफा कैसे कमा रहे हैं? चलिए इस हितों के टकराव को समझते हैं। ब्रोकर्स की आय के मुख्य रूप से 4 स्रोत होते हैं: स्प्रेड, कमीशन, फाइनेंसिंग टर्न और ओटीसी गेन्स। ये पूरा बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ब्रोकर्स को इस बात से सबसे ज्यादा फायदा होता है कि क्लाइंट्स बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बार ट्रेड करें। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली चीज है ओटीसी गेन, यानी ओवर द काउंटर गेन। इसमें होता यह है कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर तुरंत उन ट्रेडर्स की पहचान कर लेता है जो नुकसान में हैं, और ब्रोकर खुद उनके ट्रेड की ठीक उल्टी पोजीशन ले लेता है। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि रिटेल ट्रेडर जो भी पैसा हारता है वो सीधे ब्रोकर की जेब का मुनाफा बन जाता है। अब जब ट्रेडर्स इतनी जल्दी अपना पैसा खो देते हैं तो सवाल है कि नए लोग इस मार्केट में कहां से आ रहे हैं। यही एंट्री होती है फेक एजुकेटर्स और उनकी मार्केटिंग पाइपलाइन की। ये सब चलता है आईबी कॉन्ट्रैक्ट या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर अग्रीमेंट के जरिए। इसके तहत एक ब्रोकर किसी एजुकेटर को नए ट्रेडर्स लाने के लिए 25 से 50% तक का भारी कमीशन देता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उस एजुकेटर को पैसे तभी मिलते हैं जब उसके लाए हुए छात्र बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और अंततः अपना पैसा मार्केट में गंवा देते हैं। ऐसे नकली एजुकेटर्स को पहचानने के कई तरीके हैं। वे लगातार डे ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं। उनके पास कोई प्रामाणिक रेगुलेटरी हिस्ट्री नहीं होती। वे सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए लग्जरी गाड़ियां और घर किराए पर लेते हैं।
और हमेशा चार्ट्स के वो स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं जो घटना हो जाने के बाद के होते हैं। ये वो लोग हैं जो बाजार की असलियत सिखाने के बजाय केवल झूठे सपने बेच रहे हैं। तो ये तो हुई रिटेल भ्रम की बात। अब इसकी तुलना करते हैं उन प्रोफेशनल से जो असल में मार्केट में काम करते हैं, यानी स्मार्ट मनी बनाम डम मनी। इन दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। डम मनी यानी रिटेल ट्रेडर्स अक्सर एक ही एसेट क्लास से चिपके रहते हैं और भारी लेवरेज लेते हैं। यहीं पर प्राइस एक्शन का एक बहुत जरूरी सिद्धांत समझना महत्वपूर्ण है, जिसे रबर बैंड स्नैप कहा जाता है। होता यह है कि जब किसी एसेट की कीमत अपने एरिया ऑफ वैल्यू यानी ऐतिहासिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बहुत दूर खींच जाती है, तो वह एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह हो जाती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इसी हाई वॉलेटिलिटी के समय ट्रेंड के पीछे भागते हैं और महंगे में खरीद लेते हैं, लेकिन एक खींचा हुआ रबर बैंड हमेशा वापस स्नैपबैक करता है अपने सपोर्ट लेवल या मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। उदाहरण के लिए शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट 50 डे मूविंग एवरेज का सम्मान करता हो या USD INR 20 डे मूविंग एवरेज का। स्मार्ट मनी इस बात को जानती है। वे झूठे नैरेटिव्स को इग्नोर करते हैं और पूरी तरह से संयम रखते हुए कीमत के अपने एरिया ऑफ वैल्यू पर लौटने का इंतजार करते हैं। बाजार की वॉलेटिलिटी बहुत मायने रखते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स एक्सटेंड हो चुकी कीमतों पर एंट्री लेते हैं, तो कीमत के स्वाभाविक रूप से स्नैपबैक होने पर उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्टॉप आउट्स कहा जाता है। क्योंकि वे एरिया ऑफ वैल्यू से दूर एंट्री करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, जिससे उनका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 0.65 to 1 जितना खराब हो सकता है। दूसरी ओर प्रोफेशनल्स बाजार की वॉलेटिलिटी के अनुसार खुद को ढालते हैं। वे कीमत के अपने एरिया ऑफ वैल्यू पर लौटने का इंतजार करते हैं, जिससे वे एक बहुत ही कड़ा और छोटा स्टॉप लॉस लगा पाते हैं। इससे उन्हें बहुत बेहतर रिस्क रिवॉर्ड अनुपात मिलता है, अक्सर 2 to 1 या उससे भी ज्यादा। इसके अलावा ऑप्शंस या फॉरेक्स में सही लेवल का इंतजार करने से टाइम वैल्यू भी सुरक्षित रहती है और ट्रेडर्स किसी भी विनिंग ट्रेड से समय से पहले बाहर निकलने से बच जाते हैं। यही संयम और अनुशासन उन्हें एक प्रोफेशनल मानक की तरफ ले जाता है, जिसे रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो ग्रोथ कहते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की अवधारणा को समझने के लिए इस सीधे से उदाहरण को देखते हैं। यहाँ ट्रेडर 1 सालाना 50% का भारी रिस्क लेकर 25% का रिटर्न कमाता है, वहीं ट्रेडर 2 केवल 10% का रिस्क लेता है और 16% रिटर्न हासिल करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर हमेशा ट्रेडर 2 को ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडर 2 ने जो रिटर्न पैदा किया है वो पोर्टफोलियो की पूंजी पर लिए गए रिस्क के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। असली ट्रेडिंग रातों रात अमीर बनने या बाइनरी जुए के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये पूंजी को बचाने और एक अनुकूल रिस्क रिवॉर्ड के साथ लगातार आगे बढ़ने के बारे में है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा कर देता है। अगर किसी पूरी इंडस्ट्री का ढांचा ही इस तरह डिजाइन किया गया हो कि वो लोगों की विफलता से मुनाफा कमा सके, तो अगले ट्रेड से वास्तव में फायदा किसे हो रहा है? किसी भी वित्तीय शिक्षा या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले उनके पीछे के असली इरादों पर सवाल उठाना और उन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बाजार में सही ज्ञान और संयम ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।